हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। आज का हमारा टॉपिक है आर यू रेडी फॉर आईएएस 2025। ठीक है, 2025 का एग्जाम होने वाला है 25 मई को। ठीक है, 25 मई को 2025 का एग्जाम होने वाला है प्री के लिए क्या आप रेडी हैं? आपको बहुत डर लगता होगा, एक महीना बाकी हुआ है, मेरा तो ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए, मैं 4 से 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा आपके लिए, प्री के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस यूपीएससी में, आप नए नए होंगे, पहला अटेम्प्ट आपका होगा, लेकिन 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं 2 बार एक बार प्री क्लियर भी कर चुका हूँ, 2023 वाला, 24 में मैंने प्री दिया था, उसमें मैं फेल भी हो चुका हूँ। ठीक है, 5 साल मैं यूपीएससी के फील्ड में रहा हूँ। मैं कुछ 4 से 5 चीज़ें आपको बताऊंगा, वो आपका बहुत काम आएगा। यूपीएससी के एग्जाम अगला महीना है, इसी मंथ में 25 तारीख को है। ठीक है, लगभग पकड़ लीजिए 25 दिन बचा हुआ है। 25 दिन बचा हुआ है, 25 दिन में आपको नया कुछ भी पढ़ना नहीं है। पहला टिप्स कि नया कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। जो आपने पहले से पढ़ा है वही वाला रिवीजन करना है, बार 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 बार, जितना बार हो सके बनाया है। नया कुछ भी लीजिएगा तो नया को आप याद नहीं कर पाइएगा, हजम नहीं कर पाइएगा। एक चीज कुछ होता है कि किसी को चीज को खाए और खाकर हजम कर लिए, तो वो हजम वही चीज होगा जो आपने पुराना पढ़ के रखा है, उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती ना हो। ठीक है, पहला टिप्स। दूसरा टिप्स, आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज करना है। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होता है? एलिमिनेशन टेक्निक वाला वीडियो जाकर देखिए, मैंने अपलोड कर लिया है। ठीक है, जैसे ओनली वर्ड हो गया, कंप्लीट वर्ड हो गया, ये सब एक्सट्रीम वर्ड है। ठीक है, ये एक्सट्रीम वर्ड का यूज कीजिए। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक ये वाला एक्सट्रीम वर्ड का यूज कीजिए। तीसरा जो है वो एलिमिनेशन टेक्निक क्या होता है? जैसे देखिए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन देखिए, जिसमें 1 एंड 2 है। ठीक है, 2 एंड 3 है, 1 एंड 3 है, 1 2 3 है। ठीक है, तो अगर पहला क्वेश्चन अगर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड कीजिए, इनकरेक्ट पूछा है तो करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड कीजिए। ठीक है, वैसे फाइंड करके आप एलिमिनेट करिए। एक नज़र क्वेश्चन को देखिए, एक नज़र ऑप्शन को देखिए। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक। 4 देखिए, 4 क्या है? क्वेश्चन अटेम्प्ट। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट, किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है? 3 राउंड में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 3 राउंड। 3 राउंड में पहला राउंड में क्या करना है आपको? इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जो जो वन लाइनर वाला क्वेश्चन है, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है आपका, एकदम इजी, जो देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये इसका आंसर तो मुझे पता है, वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दूसरा राउंड में क्या करिए? उस क्वेश्चन को ढूंढिए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको दाग लगाते जाइए, स्टार मार्क लगा के जाइए। ठीक है, स्टार मार्क्स लगाते चले जाइए। सेकंड राउंड में उस स्टार मार्क्स वाला को क्वेश्चन को देखिए, उसमें एलिमिनेशन टेक्निक यूज कीजिए। एक्सट्रीम वर्ड अगर आ रहा है तो एक्सट्रीम वर्ड यूज कीजिए। ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड को यूज करके उसको आंसर फाइंड करने की जरूरत कीजिए। ठीक है, 50% देखिए, 50% अगर हो रहा है तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक या फिर एक्सट्रीम वर्ड को यूज करके। तीसरा राउंड क्या है? जो सबसे हार्ड क्वेश्चन है, यही 2 राउंड में आपका देखिएगा 60 से 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उतना ही आपको जरूरत है। ठीक है, थर्ड राउंड में एक बार क्वेश्चन को पढ़िए जो आपसे छूटा हुआ है, उसमें से देखिए जो एकदम हार्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो आपको एकदम याद नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। करंट अफेयर्स पे बेस है, जो सॉल्व होने वाला नहीं है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और उसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिसमें 50-50 चांस है थर्ड राउंड में। ठीक है, थर्ड राउंड फर्स्ट में इजी क्वेश्चन, सेकंड में एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह यूज करके, जो बीच में अटक रहा है आधा आधा 50% की, 2 स्टेटमेंट आपको याद है, 2 नहीं है, उसको सॉल्व कीजिए। थर्ड वाला राउंड में हार्ड क्वेश्चन को देखिए, जो एक्सट्रीम वर्ड कुछ अगर मिलता है, थोड़ा सा भी हिंट वगैरह मिलता है, कॉमन सेंस लगा कर अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यही 3 टिप्स। उसके बाद देखिए, आपको एग्जाम के दिन घबराना नहीं है। एग्जाम का पेपर जो होगा वो सबके लिए हार्ड होगा तो सबके लिए हार्ड होगा, इजी रहेगा तो सबके लिए इजी रहेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन रहेगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, हार्ड क्वेश्चन रहेगा कट ऑफ कम जाएगा। जैसे कि अगला 2023 का क्वेश्चन देख लीजिए, 75 कट ऑफ गया है। ठीक है, कट ऑफ 75 मतलब क्वेश्चन कितना? 200 में से आपका सवाल 75, 30, 35, 35, 38 क्वेश्चन। 100 में से आप 38 क्वेश्चन अगर कर देते हैं, 40 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है हार्ड क्वेश्चन में, जो सिर्फ इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को सॉल्व करके। हार्ड क्वेश्चन छूने की जरूरत क्या है? ठीक है, इसीलिए आपको हार्ड क्वेश्चन छूने की जरूरत ही नहीं है, आपको छूइए ही मत, क्योंकि देखिए यूपीएससी इंडिया का
और वर्ल्ड के भी सब में से गिनती में से सबसे टफेस्ट एग्जाम है, तो हार्ड क्वेश्चन तो पूछेगा ही, नहीं तो इसका नाम बदनाम नहीं हो जाएगा। इजी क्वेश्चन एसएससी का एग्जाम में देखिए 99% कट ऑफ जाता है। क्यों कट ऑफ जाता है कि वहाँ के सब क्वेश्चन सॉल्व करने लायक रहता है, सबके सब फैक्चुअल याद कर ले रहिएगा, कटाक देना मारिएगा, आंसर निकल जाएगा। लेकिन यूपीएससी देखिए सिर्फ पढ़ाई नहीं मांगता है, आपको नॉलेज मांगता है, क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम, जैसे आप आईएएस बनिएगा तो आपको आईएएस बनने के बाद कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्व करने के लिए आपके पास दिमाग रहना चाहिए, कॉमन सेंस रहना चाहिए। प्री के एग्जाम में भी वो कॉमन सेंस वाला नॉलेज बहुत काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को कॉमन सेंस के को पहचानिए, कॉमन सेंस को एकदम देखिए, बारीकी से एकदम पढ़िए। जो क्वेश्चन इजी और मॉडरेट क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिए, थर्ड राउंड में जो हार्ड क्वेश्चन रहता है उसको कॉमन सेंस से थोड़ा सा हिसाब से देखिए, कीवर्ड को पहचानिए, कीवर्ड क्या पूछा है, एक्सट्रीम वर्ड कुछ है उसमें, हिंट वगैरह। यूपीएससी देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन में हिंट देता है, उस हिंट को देखकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यही 5 टिप आप फॉलो कीजिए, देखिए प्री से पहले आपको डर नहीं लगेगा। जितना बार रिवीजन करिएगा उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। नया कुछ मत पढ़िए, सिर्फ जो रिवाइज कर रहे हैं वही वाला रिवाइज कीजिए, जो आपने नोट्स बना कर रखा है वही। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में कंप्लीट प्लेसेस न्यूज़, एक वीडियो में कंप्लीट इकोनॉमी के न्यूज़, एक वीडियो में कंप्लीट क्या बोला जाता है नेशनल पार्क की न्यूज़, ये सब वीडियो देखिएगा, आपका कुछ भी हजम होने वाला नहीं है। नेशनल पार्क 50 वो नेशनल का पार्क लेकर आएंगे, पीडीएफ दे देंगे आपको, पीडीएफ देखकर आप करिएगा क्या, पीडीएफ देखकर आपको कुछ याद ही नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर जो पहले वाला आपने पढ़ा है रिवाइज करें, वो भी कंफ्यूज में भूल जाइएगा। इसलिए जो पढ़ा है वही सिर्फ रिविजन कीजिए, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही से जाइए, आपका 40-50 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि स्टेटिक क्वेश्चन ही ईजी रहता है, करंट अफेयर वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड में गिनती आता है, ठीक है। जो भी प्री पास किया होगा, देखिएगा रवि कुमार सिंह का 3 बार प्री पास किया है, चौथा बार प्री देने गए, प्री फेल हो गए, ठीक है। तो उन्होंने अपना स्पीच में कहा था कि स्टेटिक में मैंने फोकस नहीं किया था, इसलिए चौथा प्री मेरा फेल हो गया, ठीक है। फिफ्थ टाइम फिर से स्टेटिक पे फोकस करके गए, प्री क्लियर हो गया, ठीक है। स्टेटिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए, करंट अफेयर में ध्यान मत दीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो स्टेटिक पार्ट है वही वाला फोकस कीजिए। एक वीडियो में मैं बना दूंगा कि स्टेटिक का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, उसका मैं लिस्ट बनाकर डाल दूंगा यूपीएससी के सब्जेक्ट वाइज। एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने डाल दिया है वीडियो, एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का स्टेटिक में डाल दूंगा, वो स्टेटिक टॉपिक पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर से क्वेश्चन स्टेटिक का नहीं आएगा। और जितना भी फ्यूचर में आने वाला रहेगा सबका सॉल्व हो जाएगा, और पीवाई को जितने भी आए हैं वो भी सब सॉल्व हो जाएगा, वो सब पढ़ लीजिएगा तो ठीक है। क्योंकि देखिए स्टेटिक क्वेश्चन ही सॉल्व करने लग रहता है। करंट अफेयर में आप विश्वास करके एग्जाम देने मत जाइए, करंट अफेयर एक पार्ट है, पूरा सिलेबस नहीं है, सिलेबस स्टेटिक है, ठीक है। इसीलिए सिलेबस और पीवाईक्यू को फॉलो करना है, और बाकी दूसरा चीज़ों को इधर उधर यूट्यूब पे नहीं भटकना है। 10 दिन में प्री पास, 15 दिन में प्री पास, एक दिन में प्री पास, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसा देने को होता तो पैसा लगता है, ठीक है। एसएससी वगैरह, पीसीएस वगैरह एग्जाम में जो होता है, कांस्टेबल वाला एग्जाम में जो होता है, यूपीएससी वैसा नहीं है, ठीक है। यूपीएससी को आपको हमेशा लगातार पढ़ने वाला बंदा चाहिए, ठीक है। एक दिन पढ़ने वाला बंदा नहीं चाहिए जो फॉर्म भरने के बाद जोश में आए, हाँ 3 महीना में यूपीएससी पास करेंगे, तो वैसा नहीं होता है। यूपीएससी में के लिए 5 साल भी लगते हैं एक बच्चे का, ठीक है। यूपीएससी का देखिए 2024 का रिजल्ट आया है, 10 में से 5 से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका फिफ्थ अटेम्प्ट है, 4 अटेम्प्ट में वो फेल हो चुके हैं, मेंस का एग्जाम देकर फेल होकर आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, रिवाइज बार बार कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्वेश्चन आएगा देख के आप गलत होगा ही नहीं। जितना बार रिविजन करिएगा ना क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, सक्सेस का सबसे मेन रीजन है रिवीजन, ठीक है। सबसे मेन कॉन्सेप्ट है रिवीजन, जितना बार रिवीजन करिएगा उतना कॉन्सेप्ट आपका डिटेल में ये होगा, और आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की काबिलियत उतना बढ़ती जाएगी, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक, 5 मिनट मैंने बोला था, 8 मिनट लग गया है, ठीक है। ठीक है, स्टैटिक का वीडियो चाहिए तो आप पॉलिटी वाला जाकर देख लीजिएगा, उसके बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टैटिक का ही चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर में यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा इस चैनल पे, क्योंकि करंट अफेयर बहुत सारे चैनल प्रोवाइड करते हैं लेकिन स्टैटिक नहीं प्रोवाइड करते। स्टैटिक के लिए आपको जनरल स्टडी का क्लास ऑनलाइन लेना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू, बाय।